अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। पूरा पाकिस्तान मुर्गी माफिया के हाथों यरगमाल बना हुआ है। ये माफिया कैसे आवाम को लूटता है, आज हम आपके सामने ऐसे हक़ाइक़ रखेंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। जी बिल्कुल, आज हम आपके पास लाए बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी कि आजकल जो मुर्गी के गोश्त की कीमत जो बढ़ी हुई है उसकी वजह क्या है, उसके पीछे कौन कौन सी माफिया है और ये मुर्गी जो फ़रोख्त हो रही है ये पूरा कारोबार किस माफिया के शिकंजे में है और हुकूमत बेबस नज़र क्यों आती है। पोल्ट्री बिज़नेस जो है वो सिर्फ़ यहाँ तक महदूद नहीं है जो दुकानदारों को मुर्गी सेल करते हैं। लोगों को दिखाई देता है कि बस पोल्ट्री बिज़नेस यही है, जो गाड़ियाँ भर भर के जो सुजुकियाँ या मज़दाएँ जिसमें मुर्गियाँ आती हैं दुकानों पे उतरती हैं और ये जो मुर्गी बेचने वाले हैं पोल्ट्री कारोबार यहाँ तक महदूद है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोल्ट्री फार्म की जो रेंज है वो बहुत बड़ी रेंज है और उसमें बड़े बड़े सेठ, बड़ी बड़ी माफियाएँ मुलविस हैं। ये जो मुर्गियाँ दुकानों तक पहुँचती है ना, ये आखिरी मरहला होता है, यानी कि मुर्गियाँ दुकानों तक पहुंचाने वाले फार्मर जो हैं ये मुर्गी कारोबार का, यानी कि मुर्गी जो पोल्ट्री फार्म का जो बिज़नेस है ये उसका लास्ट स्टेज है। उसके बाद जब ये लोग यानी कि सेल करके मुर्गियाँ दुकानों तक पहुंचाते हैं, वो आम फिर शहरियों तक ही आवाम तक पहुंचती है, तो ये हो गया लास्ट स्टेज। लेकिन मुर्गी जो बनती है, जो उसका चूज़ा बनता है, जो वो पोल्ट्री फार्म पर आता है, जो वो फीड यूज़ करता है, जो मेडिसिन यूज़ करता है, ये एक बड़ी माफिया है। और उसकी जो कीमत कौन तय करता है कि भाई आज मुर्गी 550 रुपये किलो फ़रोख्त होगी, आज 650 रुपये किलो फ़रोख्त होगी, आज 750 रुपये किलो फ़रोख्त होगी। तो ये मुर्गी की जो कीमत है वो कौन तय करता है? गवर्नमेंट तो नहीं करती है। तो ये जो माफियाज़ हैं, ये जो सेठ हैं, ये किस तरह ऑपरेट करते हैं, ये सब कुछ आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इस बिज़नेस में यानी कि जो मेन माफिया है, जिसको कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना रियासत के 4 थंबे, इसी तरह इस कारोबार के भी 4 थंबे। पहला थंब जो है वो है चूज़े बेचने वाला, दूसरा थंब है वो है फीड बेचने वाला, तीसरा थंब है मेडिसिन बेचने वाला, यानी कि 3 हो गए। चौथा थंब है पोल्ट्री फार्मर्स जो ये चूज़े लेते हैं, फिर उनकी फार्मिंग करते हैं, फिर वो जाके आगे बेचते हैं। लेकिन इन चारों थंबों में जो मजलूम तरीन थंब है वो है फार्मर, जिसको हर कोई गालियाँ देता है, मुर्गी इतने की बेच दी, इनको शर्म नहीं आती, इनको हया नहीं आती, ये ख्याल नहीं करते आवाम का, अपनी तरफ से ये जो यानी कीमत मुकर्रर कर देते। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मजलूम तरीन थंबे, जिस तरह रियासत के 4 थंब है, उसी में जिसमें एक थंब जो सहाफ़त है वो मजलूम तरीन थंब है। वो बहुत आवाज़ तो सबके लिए बुलंद करता है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, मीडिया मजलूम तरीन तबका है। तो पोल्ट्री फार्म के बिज़नेस में जो फार्मर है वो इस वक्त मजलूम तरीन तबका है। वो किस तरह है वो हम आपको बताते हैं। तो ये सारा जो बिज़नेस है ये चूज़े बेचने वाले, फील्ड मिल्स वाले और मेडिसिन कंपनियों वालों के इशारों पर चलता है। इस पूरे कारोबार में अगर कोई बेचारा और बेसहारा है तो वो फार्मर है। वो किस तरह है? वो इस तरह है कि वो एक चूज़ा ले लेता है, उसको पालता है, अगर वो चूज़ा बीमार हो जाए तो नुकसान फार्मर का, अगर वो बीमारी की वजह से मर गया तो वो भी नुकसान उसका। तो कीमत चाहे जो भी हो, कीमत जो भी हो, उसको फार्मरिंग जो उसका ख़र्चा होता है चूज़े का जो ख़रीदने की, वो तो उसको लागत आती है ना। चलो चूज़ा लेने के बाद वो बीमार पड़ गया, चलो वो टॉपिक बाद में, लेकिन चूज़े जो उससे ख़रीदने की जो कीमत दी है उसका तो उसको नुकसान हो गया ना। तो इस तरह हर तरह जो नुकसान होता है वो उठाना फार्मर को पड़ता है। मेडिसिन वाला, फीड वाला, चूज़े बेचने वाला, उसको कोई नुकसान नहीं है, उनके वारे नियारे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो मुर्गी का रेट मुकर्रर किया जाता है ये डिमांड और सप्लाई पर मुकर्रर किया जाता है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो कीमत बढ़ा दी जाती है, अगर डिमांड कम है तो कीमत कम कर दी जाती है। इस वक्त पाकिस्तान में जो पोल्ट्री का कारोबार यानी कि ये वाहिद बिज़नेस है जिसमें रोज़ाना मिलियन नहीं
बिलियंस रुपए की कैश ट्रांजैक्शन होती है। और फीड मिल्स वाले अपना सारा मटेरियल जो है वो कैश में बैरूनी मुल्क और लोकल परचेजिंग करके फीड तैयार करके फार्मर को कैश में फ़रोख्त करते। फीड मिल्स वाले कोई उधार नहीं रखते, ठीक है, तो उनको कोई नुकसान हुआ ही नहीं। उन्होंने एक चीज़ ली, वो बनाई और उन्होंने कैश में फ़रोख्त कर ली। फार्मर से जब मेरी बात हो रही थी वो मुझे बता रहा था कि इमरान खान के दौर में फीड का यानी कि कट्टा आता था वो हमें मिलता था 2,500 रुपये, ठीक है। अब वही कट्टा मौजूदा दौर में 7,000 रुपये का फीड मिल्स वाले बेच रहे। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। दुगनी भी नहीं, यानी कि दुगनी से भी ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। इसी तरह चूज़े बेचने वाले, उनकी एक अलग बादशाही है, उनकी एक अलग बदमाशी है। वो अपनी मर्ज़ी और अपनी पसंद से यानी चूज़े बेचते हैं। अगर कोई फार्मर एतराज़ करता है कि भाई इतना महंगा बेच रहे हो, उस पर आपकी इतनी लागत ही नहीं आती है, तो आप कुछ तो रहम करो। वो कहते हैं भाई लेना है तो लेना है, नहीं तो ये रास्ता देखो, निकलो यहाँ से। क्योंकि महदूद वो चूज़े बेचने वालों के यहाँ पर फार्म्स हैं, उनके अलावा यहाँ कोई चूज़े बेचता नहीं है, तो फार्मर कहाँ जाएगा? घूम फिर कर वो 7-8 लोग जो हैं जिनके यहाँ ये पूरी इंडस्ट्री यरगमाल बनी हुई है, लोग पूरे पाकिस्तान के घूम फिर कर उन्हीं के पास आते मजबूर होकर, क्योंकि और कोई जगह है नहीं जहाँ से उनको फीड मिले, जहाँ से उनको चूज़े मिले, जहाँ से उनको मेडिसिन मिले। तो एक पूरी यानी कि 10-12 लोगों की माफिया है जो इस पूरे कारोबार को चलाती है। तो इसी तरह और बड़ी बात यह है कि ये एक पूरा प्राइवेट बिजनेस है, इस पर गवर्नमेंट की कोई मदाखलत है ही नहीं, तो इसलिए सब चुप करके बैठे हैं, जो उनकी मर्जी आए वो ये करते हैं। अब मैं आपको बताते हैं, एक चूज़ा जो चूज़े बेचने वाले को पड़ता है, पूरी उसकी लागत आती है 60 से 70 रुपये। कितनी? 60 से 70 रुपये उनको उस पर लागत आती है। वो चूज़ा जो इस वक्त बेच रहे हैं, एक चूज़ा, ठीक है, चूज़ा वो बेच रहे हैं 221 रुपये। ये आज का रेट है जो मैं अभी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये कराची यानी कि सिंध का आज का रेट है 221 रुपये फार्मर को एक चूज़ा पड़ता है। अगर वो चूज़ा पलता नहीं है, वो चूज़ा बीमार हो जाता है, वो चूज़ा मर जाता है, तो फार्मर को एक चूज़े पर 221 रुपये का नुकसान हो गया। 221 रुपये का चूज़ा बेचते हैं ये चूज़ा बेचने वाले। अगर एक महीने में 40 लाख चूज़े फ़रोख्त हो जाए तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये रकम कितनी बनती है मेरे भाई। इसी तरह मेडिसिन कंपनियाँ हैं, वो तो उनकी अलग बदमाशियाँ हैं। अच्छा, उनकी ब्लैक मेलिंग का अंदाज़ कुछ अलग है। वो इस तरह है कि वो क्या करते हैं, फार्मर को मेडिसिन देते हैं उधार पे। अब उधार पे देते हैं एक मेडिसिन जिसकी कीमत 1500 है या 1000 है, वो फार्मर को देते हैं 5,000 6,000 रुपये में। आप बदमाशी की हद देखें, यानी कि ये इंडस्ट्री 6-7 लोगों के दरमियान ऐसी यरगमाल बनी हुई है कि ना हुकूमत कुछ कर पा रही है, ना आवाम कुछ कर पा रही है, ना ये फार्मर कुछ कर पा रहे हैं। उनको तो कारोबार करना है, तो अब क्या करें। एक फार्मर एक चूज़ा लेता है 121 रुपये का, ठीक है। जब वो चूज़ा बड़ा हो जाता है, 2 किलो या 1.25 किलो की मुर्गी बन जाती है, तो हम आपको बताते हैं कि 1 किलो का गोश्त यानी 1 किलो की मुर्गी फार्मर को कितने में पड़ती है। 121 रुपये का उसने चूज़ा लिया, उसमें उसने उसको फीड खिलाई, मेडिसिन लगाई, ठीक है, और उसमें उसका बिजली का बिल वो भी कैश देना पड़ता है, उसमें उसकी मजदूरी वो भी कैश देनी पड़ती है, रेंट जो किराया होता है फार्मर के जो पोल्ट्री फार्म्स के वो भी कैश में देना पड़ता है। तो 1 किलो मुर्गी 450-420 रुपये में उनको जाके पड़ती है। तो वो जब दुकानदार को बेचेगा, कितने में बेचेगा? कुछ तो वो अपना प्रॉफिट रखेगा ना। वो उनके जो 10-20-40 रुपये जो प्रॉफिट है वो पूरी आवाम को उनकी आंखों में चुभन है। आवाम समझती है कि ये लोग फार्मर वाले जो हैं ये हमें लूट रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इस इंडस्ट्री पे जो बादशाहत करते हैं वो मेडिसिन वाले, चूज़े बेचने वाले और फीड वाले। तो बड़ी बात है ना, एक फार्मर चूज़ा भी कैश में लेता है, फिर वो उसका नसीब है, वो मुर्गी सही बचे या ना बचे, मर जाए, बीमार हो जाए, वो उसका नसीब है। अगर रेट अच्छा मिल गया तो थोड़ी सी यानी कि कमाई हो गई,
नहीं तो 40 दिन इसी परेशानी में कि पता नहीं रेट मिलेगा नहीं मिलेगा, रेट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक चूज़े को मुर्गी बनाने के दरमियान जो वक्त लगता है वो 40 दिन लगते हैं। उसकी अहम वजह वो फीड है जो केमिकल से भरी हुई है, वो मेडिसन्स है, वो इसी यानी कि मेडिसिन जो उन चूज़ों को देते हैं उनकी इतनी तेज़ी से ग्रोथ होती है कि सकते हैं। तो दूसरी बात, ये जो चूज़े बेचने वालों की बदमाशियाँ हैं उसकी एक और वजह है कि कई मुल्कों में, जो हमारे पड़ोसी कई मुल्क हैं, वहाँ चूज़े बनाने वाली फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, वो फैक्ट्रियाँ सिर्फ पाकिस्तान में। तो जब वो फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान में हैं तो वो क्या करते हैं कि यहाँ से चूज़ा स्मगलिंग करते हैं, वहाँ बेचते हैं। तो उसका नुकसान, उसका जो बोझ है वो यहाँ के फार्मर उठाते हैं, यहाँ की आवाम को उठाना पड़ता है। तो सारी तकलीफ़ यहाँ के आवाम के लिए, यहाँ के फार्मर के लिए, उनके वारे नहीं आ रहे। अच्छा, दूसरी अहम बात हम आपको बता दें कि पूरे पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, अगर हम गिलगित बल्तिस्तान को भी मिला दें तो पूरी इंडस्ट्री का जो महवर है, मरकज़ है, वो पंजाब है। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में फीड मिल्स है या चूज़े बेचने वाले हैं या मेडिसिन कंपनियाँ, वो कहीं दूसरी जगहों पर नहीं है, वो टोटल पंजाब में है, पंजाब सूबे में। यानी कि ये पूरा मुर्गी का जो रेट है, ये पूरा मुर्गी का जो कारोबार है, ये टोटल पंजाब से ऑपरेट होता है, टोटल पंजाब से। अब आप बोलेंगे मैं तो ऐसी बातें कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ नाम, उन कंपनियों के नाम बताता हूँ जो फीड बेचती हैं पंजाब से, जो चूज़े बेचते हैं पंजाब से, जो मेडिसिन बेचते हैं पंजाब से। अब सलवा फीड मिल्स ओकाड़ा, राइल फीड मिल्स साहिवाल, हाईटेक फीड मिल्स साहिवाल, चौधरी फीड मिल्स चेचावतनी, सादिक फीड मिल्स हड़प्पा, जुबैर फीड मिल्स पाकपतन, कश्मीर फीड मिल्स मांगा मंडी, क्रिसेंट फीड मिल्स सुंदर, K&N फीड मिल्स मांगा मंड, जदीद फीड खानेवाल, मुख्तियार फीड मिल्स समंदरी, शहजोर फीड मिल्स शेखुपुरा, सनक्राब फीड मिल्स मुल्तान, क्रिस्टल फीड मिल्स मुल्तान, अजवा फीड मिल्स मुल्तान, मुमताज़ फीड मिल्स मुल्तान। अब दिलचस्प अमर यह है कि हुकूमत इस सारे मामले में, जैसे वो कहते हैं ना बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसका किरदार हुकूमत का सिर्फ यही है। अब ये मैंने पहले आपको बताया कि ये एक प्राइवेट कारोबार है जिसमें हुकूमत इतनी मदाखलत नहीं कर सकती, लेकिन अलबत्ता अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले, थोड़े से अगर टर्म्स एंड कंडीशन हुकूमत बना ले तो ये कारोबार कंट्रोल में आ सकता है। और जो आवाम को लूट रहे हैं, चूज़े बेचने वाले, फीड मिल्स वाले, मेडिसन्स वाले, जो महंगे दामों में ये सब चीज़ें फार्मर को फराहम करते हैं, फिर जब एक मुर्गी फार्मर से निकल कर दुकान पर पहुंचती है और वो दुकान वाला जब आवाम तक पहुंचाता है तो वो आवाम की रेंज में नहीं आती। तो इसलिए थोड़ी सी अगर हुकूमत मेहनत कर ले और थोड़ी सी अगर यानी कि कीमतों पर, फीड की कीमत पर, मेडिसिन की कीमत पर और चूज़े जो हैं उनकी कीमत पर थोड़ी सी नज़रसानी करवा ले बैठ कर पोल्ट्री फार्म वालों के साथ, तो ये मसला हल हो सकता है। लेकिन एक सीधी सी बात है, अगर हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो आने वाले दिनों में मुर्गी के गोश्त की कीमत गाय के गोश्त की कीमत के बराबर आ जाएगी। इस वक्त 750-800 रुपये चल रही है यानी कि गोश्त की कीमत मुर्गी की, और 1100 रुपये चल रही है गाय के बड़े के गोश्त की कीमत है। तो अगर इस पर कंट्रोल ना किया तो हो सकता है मुर्गी के गोश्त की कीमत गाय के गोश्त की कीमत को भी क्रॉस कर जाए। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।